अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेशनल रियलिटीज़ में फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है टाइम वेस्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में वक्त की बहुत अहमियत है और हर किसी के पास एक ही जुमला होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो पहले भी 24 घंटे ही हुआ करते थे और आज भी 24 घंटे एक दिन में होते हैं और हफ्ते में वही 7 दिन होते हैं जिस तरीके से पहले हुआ करते थे। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि हमारे पास वक्त की कमी हो गई है, ना सिर्फ अपने खुद के लिए बल्कि अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। आखिर हम अपना वक्त कहाँ पे सर्व कर रहे हैं और किस तरफ अपना वक्त जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, ये आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के पास टाइम क्यों नहीं होता है। और मोस्टली जब ये सुनने को मिलता है स्टूडेंट के मुंह से कि उनके पास पढ़ाई के लिए वक्त नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आज की जनरेशन का जो तालिब इल्म है वो कहता है कि मेरे पास इल्म हासिल करने के लिए, अपने इल्म के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। तो आखिर वो वक्त कहाँ सर्व किया जा रहा है और किसको वक्त दिया जा रहा है कि आपके पास अपने ज़ात के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वक्त नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टाइम वेस्टर में सर फहरिस्त आती है, वो है सोशल मीडिया। जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो या कुछ भी आप देख रहे होते हैं, तो आप इतने ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप इस दुनिया से निकलकर एक दूसरी दुनिया में जा चुके हैं और आप वहाँ पे जाके अपना भरपूर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और मोस्टली वहाँ पे क्या काम होता है, किसी की वीडियोस लाइक कर लें या किसी की स्टेटस पे कमेंट्स कर लें, या तो आप किसी से फालतू बातचीत कर लें, या तो फिर आप ऑनलाइन गेम वगैरह खेल लें, जिसमें बहुत सारे फेमस गेम, इनके मैं नाम लेना या नहीं चाह रहा। तो लोग उसके ऊपर अपना ज़्यादातर वक्त वेस्ट कर रहे होते हैं, बिलखुसूस स्टूडेंट्स। तो वो वक्त जो आपकी पढ़ाई के लिए है, आप किसी और एक्टिविटीज़ के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और आपको इसका एहसास ही नहीं होता। इसके अलावा जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो चैटिंग करते हुए आप स्पेल्स बहुत मिस्टेक करते हैं। आप लोगों में एक और ये आदत आ गई है कि अव्वल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी रिकमेंडेशन होती है कि आप इंग्लिश में इसको यूज़ करें, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रोमन इस्तेमाल करते हैं। और रोमन के इस्तेमाल से आपकी अपनी इंग्लिश जो है वो ख़राब हो चुकी है, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ना तो आपको स्पेलिंग्स आती हैं और ना ही आपको सही तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और जब आप सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्टकट वेज में अपनी बात समझा रहे होते हैं तो आप एक्चुअली इस वर्ड की स्पेलिंग को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं कि स्टूडेंट के काम में जो वो हमारे सामने रख रहा होता है। सेकेंडली, आपके पास वक्त की कमी जब हो जाती है जब आपके पास लैकनेस ऑफ प्लानिंग होती है। जब आप किसी काम को प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करते, तब आपके पास वक्त की कमी हो जाती है। आपको एक रात पहले ही सोच लेना चाहिए कि कल आपका शेड्यूल क्या होगा, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी शोबे ज़िंदगी से हो। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और एक प्लानिंग की कामयाब मिसाल होती है आपके घर में मौजूद आपकी माँ। किस तरीके से वो सुबह आपसे पहले उठ जाती हैं, आपको उठाने से पहले वो नाश्ता तैयार कर लेती हैं। किस तरीके से जब आप स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं तो घर सिमटा हुआ मिलता है, खाना आपको पका हुआ मिलता है, किचन साफ सुथरा मिलता है। और किस तरीके से माँ की एक आपको स्माइल मिलती है जब आप घर वापस आते हैं। तो आपको अगर प्लानिंग सीखनी है तो एक कामयाब माँ से सीखें, वो किस तरीके से प्लान करती है अपने तमाम शेड्यूल को और अपने तमाम कामों को। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है टाइम वेस्ट एक्टिविटी में, है वो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद नहीं रखते, तो बाद में जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपका टाइम स्लिप हो जाता है आपके हाथ से, क्योंकि जब आप एक चीज़ को अपनी जगह पे नहीं रखेंगे, जिसको सलीकामंदी कहते हैं, तो जब आप में सलीकामंदी नहीं होगी तो उस वक्त क्या होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा उस एक चीज़ को सर्च करने में। इसके अलावा आप किसी पार्टीज में जा रहे हैं, किसी सेरेमनीज में जा रहे हैं, किसी भी ओकेजन पे आप जाते हैं, तो हमेशा से आपको जो बड़े बूढ़े होते होंगे वो कहते मिलते होंगे कि भाई अपना काम पहले करके रख लो। अगर आपको शादी में जाना है तो एक रात पहले ही अपने कपड़े सिलेक्ट कर लें, उसको प्रेस करके रख दें, क्योंकि जिस तरीके से कि इलेक्ट्रिक का हाल है वो आप सबके सामने, कभी भी लाइट चली जाती है तो उस वक्त आपको ट्रबल का शिकार होना पड़ता है, आपको परेशानी का शिकार होना पड़ता है। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि एक रात पहले से प्लान कर लिया जाए, एक रात पहले से ही कपड़ों की सिलेक्शन कर ली जाए।
जाए, इसलिए कि अगर कोई कमी बेशी हो तो उसी वक्त उसको पूरा कर लिया जाए। अब एंड वक्त पे जब कोई कमी सामने निकल कर आती है कि ये चीज़ तो है नहीं, तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अपना तमाम सामान पहले से एडजस्ट करके रखें। इसको कहा जाता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो लैकनेस इन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा इम्तिहानात से पहले और स्कूल जाने से पहले आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स चेक करके रखना होता है। अपना तमाम काम रात में ही देख के रखना होता है कि सुबह जब आप उठ के स्कूल जा रहे हो तो तब आप चीज़ें तलाश ना करते फिर रहे हो कि पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, फला चीज़ नहीं है, ये नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्या करनी होती हैं, रात में मेंटेन करके अपना ज्योमेट्री बॉक्स बना के अपना बैग बना के रखना होता है ताकि सुबह आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा एक और वजह होती है हमारी ज़िंदगी में जिसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बिलखुसूस स्टूडेंट के, अगर आपका कोई टेस्ट अच्छा नहीं होता या आप कोई टेस्ट अच्छे तरीके से नहीं दे पाते तो फिर आप उसी मुतालिक सोचते रहते हैं जिसको हम गिल्टनेस कहते हैं। तो जब आपको ये गिल्टी का आप शिकार हो जाते हैं, आपको यही सोच रहे होते हैं कि पिछली मरतबा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था तो अब मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, ये तो आपको जब गिल्टी फील होती है तो आप क्या करते हैं, इसी के मुतालिक सोच रहे होते हैं, इसी के मुतालिक सोच रहे होते हैं और आपका अगला टेस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। सेकेंडली, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, ये भी एक टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है। जब आप कोई काम करते हैं तो उसको अपने प्रॉपर टाइम पे फिनिश करें, उससे पहले आप उसको अधूरा छोड़कर किसी और काम में ना लग जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ें, जो काम आज के लिए है, जो आप अभी कर सकते हैं तो उसको अभी के अभी आपने मुकम्मल करना होता है। एक और चीज़ आपको ज़िंदगी में अपने लेकर आनी होगी और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी में लेकर आनी होगी, वो है बाउंड्रीज लगाना। बाउंड्रीज लगाने से क्या मुराद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का स्टडी का टाइम कब से कब तक है। इसके लिए एक शेड्यूल बनाएं और जब बच्चे की स्टडी का टाइम हो तो उसके दोस्तों को, रिश्तेदारों को और आप खुद भी इस बात का एहतियात करें कि उस दौरान बच्चे को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी काम हो आप उस वक्त से पहले करा लें। ये ना हो कि जब उस वक्त बच्चे को आप बोल रहे हो काम के लिए, जब हम बैठ के स्टडीज़ कर रहा हो या उसके दोस्त आके उसको बाहर से आवाज़ दे रहे हैं और रिश्तेदार वगैरह आ जाए, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बच्चा अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो और उसकी पढ़ाई के वक्त के दौरान कोई भी उसको आके तंग ना करे। सेकेंडली ये कि आपके यहाँ जो रिश्तेदारों की शादियाँ वगैरह होती हैं तो थोड़ा उनको भी इस चीज़ के ऊपर कायल करें कि कोई भी आपको अपना ओकेजन रखना है तो वीकेंड पे रखें, वीकडेज में मत रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग उसमें शिरकत करें तो अपने रिश्तेदारों को समझाइए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, स्टडीज़ कर रहे होते हैं, उनकी स्टडीज़ इससे अफेक्ट होती है। तो कोई भी काम, कोई भी इवेंट आपको रखना है, कोशिश करें कि आप छुट्टियों में रखें और अगर छुट्टियों से पहले आपने रखना है तो एटलीस्ट कोशिश करें कि वीकेंड पे हो ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अगर इंतहाई मजबूरी है कि जिसकी वजह से वो वीकेंड पे नहीं रख सकते तो कोशिश करें फिर आप उस इवेंट को लेफ्ट कर दें। ये कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ हुदूद हैं जो आपको कायम रखनी पड़ेंगी अगर आप टाइम वेस्ट अपना करने से रोकना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ आपके लिए एडवाइसेस। होप कि आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे और अपने स्टूडेंट्स, अपने जो टीचर्स हैं अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पाबंद करें। और जो वालिदैन हैं वो बिलखुसूस, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका पाबंद कर सकते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए खुद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, कुछ शेड्यूल बनाएं जिसके मुताबिक आप अपने बच्चों को लेके चलें ताकि कल को आपको ये कहना ना पड़े कि हमारे पास वक्त नहीं है। सो please like my channel, subscribe my channel and press the bell icon so you get the next videos notification as soon as I upload it. Until my next video, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.